नवंबर वो जो एक ख्वाब था, खुदी को मौत की वादी मुबारक, वतन वालों को बर्बादी मुबारक। खुदी को मौत की वादी मुबारक, वतन वालों को बर्बादी मुबारक। गुलामी में मेरा दम घुट रहा है, मुबारक जश्न आज़ादी मुबारक। उनको मैंने कहा कि ये ठीक है, कल्चर शो होना चाहिए। इवन मेरे जो क्रिश्चियन उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुखन, ज़मीर कुन से उगाता है जो ज़मीन व ज़मन। वही तो है जो हवाओं को देके इज़्मे खराम, समंदरों की जबीं पर उबारता है शिकन। जो रोशनी को हिदायत का नूर देता है, जो आगाही को सिखाता है मुस्तफ़ा का चलन। जो काम में सामने उसके तो सुरखरू भी हुआ, नहात शल हुए मेरे नहे ज़ुबां में थकन। की बात करता हूँ तो आपको मुझे रॉयल्टी देते वक्त मौत आती है। मुत्तहिदा से ये गुजारिश करते हैं कि हम कश्मीरी नहीं है, लेकिन हम कश्मीर का हिस्सा हैं। जब तक मुतनाज़े कश्मीर का हल ना हो जाए, तब तक गिलगित बल्तिस्तान से गैर मकामी लोगों को और गैर मकामी इंतज़ामिया से खाली करवाइए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज एडिड यूनिवर्सिटी में गिलगित का जो इंडिपेंडेंस डे है उसके ऊपर एक टूर जा रहे हैं। तो अभी काफ़ी मुद्दत इंतज़ार करने के बाद हमें इजाज़त मिली है कि ऑडिटोरियम की तरफ जाएं। तो अभी हम ऑडिटोरियम की तरफ जा रहे हैं। तो बाकायदा प्रोग्राम हम आगे आपको दिखाते हैं। हाँ जी, किधर जा रहे हो? हम इधर कोई ये प्रोग्राम बढ़ने जा रहे हैं। अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है कि नहीं? क्या हो गया? प्रोग्राम तो बढ़ गया, अभी शुरू होगा प्रोग्राम। तो अभी हम ऑडिटोरियम की तरफ जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ शो कैसा होता है। आप देख सकते हैं अभी काफिला पूरा जा रहा है अंदर की तरफ। सेटिंग वगैरह हो चुकी है, तो बस कुछ देर में ही प्रोग्राम का आगाज़ होगा बाकायदा। आप सब देख सकते हैं किस टाइम हमारे कोऑर्डिनेटर साहब वकीर, और इसके साथ मेरे साथ बाकी हमारे क्लास फेलोज बैठे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक्स कैबिनेट के मेंबरान और प्रेजेंट कैबिनेट के मेंबरान आप तक उनको रिसीव कर रहे हैं। Dear fellows, juniors and seniors, Assalamu alaikum and welcome. I am Faizan Abbas, student of BSc Honor Agriculture. It's a great honor for me to share this stage on the behalf of this day. Today, to celebrate our day that fills our heart with pride and reverence. The Independence Day of the land of mountains, glaciers, the land of gorgeous people, I mean Gilgit Baltistan. पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं, पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं, मिसाले गोहर नायाब हम पत्थर में रहते हैं।
Being a Muslim is our responsibility to start each and every activity with the great name of Holy Allah. For this purpose, I am going to invite Mr. Shuaib Shah, Agriculture 3rd semester, for recitation of few verses of Holy Quran. Mr. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل الله العظيم जज़ाकल्लाह। मुझे करार मिले बस वफा की बात करो, कटे जो सर ये मेरा मुस्तफ़ा की बात करो, खुदा के बाद मेरे ना खुदा की बात करो, खुदा भी खुश हो अगर मुस्तफ़ा की याद करो। फरनात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, I am going to invite Joza Batul फरनात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोजा बतूल। रखना मैं सरबदर को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे आ जाए और इफ्तिताही कलिमात अदा करे। प्लीज वेलकम सरबदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप तमाम तलबा को आज के दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज के दिन आपका इंडिपेंडेंस डे है। आपने इसको एक प्रॉपर तरीके से मनाने की कोशिश की यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से, जिस बाकायदा तरीक़ों से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्तक़बिल में भी आप लोग इसी तरह से चलेंगे। मुझे मज़ाक़ी से ज़ाती तौर पे भी गिलगित बल्तिस्तान से बहुत लगाव है। मुझे इनका कल्चर बहुत पसंद है। जो आपके 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उनका भी डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज है उनकी एक दूसरे से। ये हमारा फ़ख्र है GB बलूचिस्तान पाकिस्तान का। और ये वो इलाका है जहाँ पे 9 में से 7 जो है ना हाई माउंटेन पीक्स मौजूद हैं दुनिया की। उनमें से 7 यहाँ पे GB में मौजूद हैं। और मुझे इस काबिल समझा कि आपके साथ में खड़ा हो सकूँ। मैं एक दफ़ा फिर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर मलिक काशिफ और सरबदर नसीम के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें यह हाल प्रोवाइड किया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं चेयरमैन और सदर से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पे आ जाए और मेहमान को कल्चरल टोपी पहनाए। मिस्टर सत्ताम चेयरमैन। मलिक काशिफ प्लीज वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये जो GP वालों का है, तो मेरे पास ये आए थे कि जी परमिशन चाहिए। जब मैं यहाँ नमाज़ पढ़ के अभी जा रहा था तो ये नजीउल्ला और 2-3 और लड़के थे। तो मैंने कहा आप DSA साहब के पास जाएं, आपको परमिशन देंगे। तो एक यूनिवर्सिटी का है कि अगर कोई फंक्शन करना है तो उसके लिए आपको 1-2 दिन पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो मैं जब ऑफिस पहुंचा तो मुझे वाइस चांसलर साहब की भी कॉल आई और वो DSA साहब भी कि जी आप देख लें अगर आपने। पर मैंने फिर DSA साहब आए, उनको मैंने कहा जी ये ठीक है, कल्चर शो होना चाहिए। इवन मेरे जो मेरी क्रिश्चियन कम्युनिटी आपको पता है यहाँ पे जो इनका इंचार्ज भी हूँ मैं, तकरीबन 100+ लोग हैं यहाँ पे।
तो मेरी कोशिश होती है कि हर साल उनका भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराता हूँ, क्रिसमस डे ना। तो हर कल्चर की हर जो भी हैं जीपी जैसे हैं, कश्मीर डे है, कुछ भी है, तो ये सेलिब्रेट होना चाहिए। तो 4 तक इजाज़त है, जो करना है करो, लेकिन जिम्मेदारी तो नहीं। और ये जो आपके जीपी वाले, ये नहीं कि आपके फेस पे कह रहा हूँ, इनके साथ मेरा बहुत पुराना तल्लुक़ है। मैं छोटा सा होता था, हमारे घर के सामने ना इसी तरह गिलगित से आए थे, एक फैमिली आई थी। तो वो ये तकरीबन 2001-2 की बात बता रहा हूँ आपको। तो उनके साथ हमारे फैमिली टर्म्स बन गए। वो बहुत अच्छे लोग, बहुत पीसफुल लोग हैं। तो आप भी हमेशा जब भी आप लोगों से इंटरेक्शन होती है, कुछ भी हो, अगर आपको कुछ भी बात कहें तो आप हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, बात भी सुनते हैं। बाकी सिक्योरिटी की जहाँ तक बात हो, वैसे ही बदनाम है हर जगह। तो अच्छा काम करें, बुरा करें, गार्ड्स ठीक करें, गलत करें, उनको तो या कभी इतने आउटसाइडर आर्थो रोकते हैं तो वो स्टूडेंट गुस्सा करते हैं, और अगर नहीं रोकते तो मैं गुस्सा करता हूँ, वो कहते हैं हम किधर जाए। तो बाकी अगर उनकी तरफ से कभी भी कोई भी हो तो उसके लिए मैं माजरत हूँ, लेकिन आप इनके साथ कोऑपरेट। बहुत शुक्रिया जी, और अल्लाह हाफ़िज़। काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। Now I am going to invite Mr. Karamat Hussain to enlighten the history of Gilgit-Baltistan. Please welcome Mr. Karamat Hussain. हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान ने बहुत बड़ा अरसा आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की कशमकश में गुजारा है, बल्कि एक ना ख़त्म होने वाली कशमकश अब भी जारी हैं। ऐसे हालात में हम तलबा व तालिबात की ज़िम्मेदारियाँ और भी बढ़ जाती हैं। जनाब सदर, हम तो आज़ाद ज़रूर हुए, लेकिन आज 76 साल होने के बावजूद हम गुर्बत, तंगदस्ती, लाचारी में पिसे हुए हैं। अंजुमन हमसे, फ़रोग़े अंजुमन हम हैं, वक़ारे अंजुमन हमसे, फ़रोग़े अंजुमन हम हैं। सुकूदे शक से पूछो, सुफ़ की पहली किरण हम हैं। इलाक़े की तामीर और तरक्की में हम अपना हाथ और हम अपना भी एक कंट्रीब्यूशन रखें, इसी उम्मीद के साथ वस्सलाम। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। 9 नवंबर वो जो एक ख्वाब था, खुदी को मौत की वादी मुबारक, वतन वालों को बर्बादी मुबारक। खुदी को मौत की वादी मुबारक, वतन वालों को बर्बादी मुबारक। गुलामी में मेरा दम घुट रहा है, मुबारक जश्न आज़ादी मुबारक। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज हमारी तारीख का वो अजीम दिन है जिसमें हमारे बुजुर्गों ने और जवानों ने डोगरा राज से गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कराया था। हमारे बुजुर्गों और कौमी हेरोज ने अपनी मदद के तहत डोगरा राज को गिलगित बल्तिस्तान के चप्पे चप्पे से कुल्हाड़ियों और डंडों से मार मार कर भगाया था। राजा सिंह की फौज और मकामी लोगों के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। बिल्ला आखिर गिलगित बल्तिस्तान के बहादुर जवानों और बुजुर्गों के सामने टिक न सके और 1 नवंबर 1947 को दुनिया के नक्शे में एक खूबसूरत रियासत वजूद में आई जिसका नाम था गिलगित बल्तिस्तान। मेरे वतन साथियों, मैं दिल पर हाथ रख कर ये कहने पर मजबूर हूँ कि वो अजीम आज़ादी जिसके हुसूल के लिए हमारे बुजुर्गों ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो आज़ादी हम बरकरार ना रख सके। आज़ादी के महज 36 दिन बाद
रियासत गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ गैर मकामी लोगों और वहां के गैर सरकारी पावर सेनेटर्स ने एक साजिश चलाई। किसी ने कहा कि हम फिला मसलक में क्यों जाए, किसी ने कहा कि हम वजीरों और राजाओं के अंडर में क्यों रहें, और वहां के लोगों के जहनों को मुस्लिकी बुनियाद पर इस वक्त ही तकसीम करना शुरू कर दिया गया था। मजहबी ठेकेदारों ने लोगों के जहन साजी करने शुरू कर दी। इसी तरह के अंदरूनी मामला दिन ब दिन बिगड़ते गए। सियासी हल निकालने और अपना वजूद कायम रखने बिला आखिर नाकाम हो गए और 28 मई को एक नामालूम मुआहदा हुआ कराची में। उस नामालूम मुआहदे कराची के तहत गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में शामिल किया गया। लेकिन अफसोस के साथ ये कहने पर मजबूर हूँ मैं, आज तक हमें वो हुकूक नहीं मिले जो दूसरे सूबों को मिलता है, जो पाकिस्तान के दूसरे शहरों को मिलता है। वाहगा बॉर्डर से हासिल होने वाली इनकम टैक्स में पंजाब का हिस्सा होता है। कराची पोर्ट से हासिल होने वाली इनकम टैक्स में सिंध का हिस्सा होता है। आप हमें कहते हैं कि आप कश्मीर का हिस्सा है, जबकि कोहला पावर प्रोजेक्ट से हासिल होने वाली इनकम टैक्स में कश्मीर का हिस्सा होता है। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि स्वच्छ बॉर्डर से हासिल होने वाली इनकम टैक्स में गिलगित बल्तिस्तान को कोई हिस्सा नहीं मिलता। आज गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान ये चाहते हैं कि सीपेक से हासिल हर इनकम टैक्स में गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा हो। पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल को अपनी मिल्कियत समझकर बेदरीक इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन जब मैं अपने हुकूक की बात करता हूँ, हमारे जवान जब हुकूक की बात करते हैं तो इनके ऊपर गद्दारी के इल्जाम लगाए जाते हैं, इनके वदफात लगाए जाते हैं और काला कानून शुडोर फॉल में नाम डाला जा रहा है। कश्मीर को तो आपने सेटअप दिया हुआ है, दाखिली खुदमुख्तारी दी है, कश्मीर को आप बॉर्डर राइट्स देते हैं, रॉयल्टी देते हैं, लेकिन मेरे पानी के ऊपर आप दियामर बाशा डैम बना रहे हैं, दासू डैम बना रहे हैं। जब मैं रॉयल्टी की बात करता हूं तो आपको मुझे रॉयल्टी देते वक्त मौत आती है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि हर टोल टैक्स से हासिल होने वाली इनकम टैक्स में हर शोबे का हिस्सा होता है, लेकिन आप सीपेक के ऊपर इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। जब मैं अपने हिस्से की बात करता हूं तो मुझे अपना हिस्सा देते हुए आपकी मौत आती है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि ज़मीन को आप अपनी मलकियत कहते हैं, ज़मीन के नीचे वसाइल को भी आप अपनी मलकियत कहते हैं और ज़मीन के ऊपर जवादारियों को भी आप अपनी मलकियत कहते हैं, जबकि इस मिल्कियत के साथ आपका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर इस रियासत को आगे लेके चलना है तो इस रियासत के लोगों को आपको तस्लीम करना होगा। इस रियासत के लोगों को वो आईनी हुकूक देने होंगे जो आपने कश्मीर को दिया है, जो आपने पाकिस्तान के दूसरे सूबों को दिया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद। उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुखन, ज़मीर कुन से उगाता है जो ज़मीन व ज़मन, वही तो है जो हवाओं को देके इज़्म खराम, समंदरों की जबीन पर उबारता है शिकन, जो रोशनी को हिदायत का नूर देता है, जो आगाही को सिखाता है मुस्तफ़ा का चलन, जो काम में सामने उसके तो सुरखरू भी हुआ, नहात शल हुए मेरे नहे ज़ुबां में थकन। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, मेरे अज़ीज़ सीनियर्स और तमाम तुलबाए गिलगित बल्तिस्तान, दर्दिस्तान और बलूचिस्तानियों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान मुबारक। अज़ीज़ान मन, आज यहाँ हम क्यों जमा हुए हैं? क्या हम आज़ाद हैं? ये सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने क्या करना है, क्यों आज़ाद नहीं है? क्या हमें अगर हुकूक नहीं मिल रहे हैं तो क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या मेरे आबाओ अजदाद जो यहाँ से तालीम हासिल करके गए, उन्होंने चेंज नहीं लाया तो क्यों नहीं लाया?
हम जाके किस मशीन के पुर्जे में फिक्स हो रहे हैं कि वो मशीन आज तक रोटेट कर रहा है और हम अपनी एक रियासत नहीं बना सकते हैं। हाज़रीन महफिल, मैं अब अपने जवानों से मुखातिब होना चाहता हूँ। आज़ाद कौन है? आज़ाद फर्द कौन होता है और आज़ादी क्या चीज़ है? हाज़रीन महफिल, इस बात को याद रखना इंतहाई लाजमी है कि आज तक गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं और यहाँ से तालीम हासिल करके अपने इलाके में जाके किस टाइप की खिदमत पेश कर रहे हैं। हम अपने बरादरान, हमारी बहनें जो भी गिलगित से आती हैं, उनके जो भी मसाइल होते हैं, हम यहाँ पे उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। मैं जनाब बाबर सर से का मशकूर हूँ कि इन्होंने आज हमारे साथ भरपूर ताउन किया। काशिफ सर का मशकूर हूँ, इन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया और इनकी ताउन की वजह से आज हमारे ये पिंडाल यहाँ सजा हुआ है। आप तमाम के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आपके सीनियर्स हैं, इस दफ़ा हमारे जो बच्चे वहाँ से आ रहे हैं उनमें कॉन्फिडेंस का इशू जो भी होता है, हम मिलके उनके लिए ऐसे टीचर से हम इंशाअल्लाह ताउन का गुजारिश करेंगे, वो हमारे साथ ताउन करेंगे कि हमारे बच्चों को जो मसाइल होते हैं, चाहे वो कॉन्फिडेंस का इशू हो, चाहे वो क्लास में प्रेजेंटेशन देने का इशू हो या असाइनमेंट बनाने का इशू हो, हम आपस में मिलके अपने भाइयों को सिखाएंगे कि आपने किस तरह से मसाइल का हल निकालना है। तकरीब अभी एंड होने पे आई है, तो अभी केक कटिंग होगी, उसके बाद ये प्रोग्राम एंड होगा। तो अभी केक लाया गया है, अभी इसको यहाँ पर रखा जा रहा है। तो यार देख सकते हैं आप, केक कट चुका है। इस टाइम सब केक काटते हैं। वक्त निकाला और हमारे साथ आके जो दूसरे भाई हैं आके हमारे खुशी में शामिल हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अपनी तालीम के मैदान में कामयाबी और कामयाबी नसीब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बाल्टिस्तान जिंदाबाद।